हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं डेली पढ़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं डेली पढ़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धातु और अधातु के बारे में। धातु और अधातु में क्या अंतर है, इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वह कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई बोर्ड का एग्ज़ाम हो। तो चलिए दोस्तों, हम बारी बारी से पूरा इसमें जितने भी अंतर है धातु और अधातु में, यानी मेटल और नॉन मेटल में, वो सारे के सारे अंतर जो हम पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं और सीरियल वाइज पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जब भी अगर कोई परीक्षा दे रहे हो तो सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है, एक साइड में लिखना है धातु और एक साइड में लिखना है अधातु। इस प्रकार से बीच में आपको एक लाइन खींच देना है इस प्रकार से। और उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक पॉइंट करके जो है 1 2 3 4 ऐसे करके पॉइंट लिखना है सामने सामने। एक पॉइंट धातु का लिखना है और फिर एक पॉइंट अधातु का लिखना है, फिर दूसरा पॉइंट धातु का लिखना है, फिर दूसरा पॉइंट अधातु का निकला है। इस तरह से आपको जो है इसके 5-6 पॉइंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको जो है अच्छे तरीके से एकदम राइटिंग बैठा करके आपको लिखना है। किसी भी परीक्षा में आप लिख देते हैं तो 5 नंबर आपको निश्चित रूप से मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं धातु में। तो धातुएं जो होती है चमकीले होते हैं, सभी धातुएं क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। और अधातु होते हैं उसमें चमक नहीं होती है, इसको कह सकते हैं कि अधातु चमकीले नहीं होते हैं। दूसरी पॉइंट के दोस्तों बात करें तो दूसरी पॉइंट जो आप देख सकते हैं, दूसरी पॉइंट है सभी धातुएं, जैसे कि देख सकते हैं सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है, ऊष्मा के भी और विद्युत के भी, दोनों के सुचालक होते हैं, यानी दोनों को प्रवाहित अपने अंदर होने देती है। दूसरी तरफ अधातु में बात करें तो अधातु जो होती है उसमें अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब है कि उसमें न तो ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है और न ही विद्युत प्रवाहित हो सकती है। तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, धातु जो होती है वह कठोर होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अधातुएं कठोर नहीं होती है, यानी कि ये भंगुर होते हैं। धातु को आप किसी भी चीज़ से पीटते हैं तो वह टूटते फूटते नहीं है, वह उसको जो है आप चौड़ा कर सकते हैं, पीट के लंबा कर सकते हैं। लेकिन जब भी अधातु को आप पीटते हैं यानी चोट करते हैं तो वह भंगुर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ना चौड़ा होंगे न लंबा हो सकता है, वह टूट जाएंगे, यानी कि यह भंगुर होते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है कि धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और अधातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यानी धातु में ध्वनि उत्पन्न होती है और अधातु में ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। दोस्तों, इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है धातु और अधातु से रिलेटेड, कि धातु से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है जब धातुओं को हम पीटते हैं तो टन टन की जो आवाज़ निकलती है उस ध्वनि को क्या कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, जो धातु को पीटने पर, जो हथौड़े से या किसी भी चीज़ से पीटने पर जो आवाज़ निकलती है यानी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको सोनोरस बोला जाता है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लिख करके ही बता रहे हैं, सोनोरस। इस प्रकार से सोनोरस कहा जाता है। सोनोरस धातु की ध्वनि जो निकलती है। अगर आप लोगों को दोस्तों बेसिक तौर पर बात करें कि धातु को पीटने पर जो ध्वनि निकलती है वह टन टन की आवाज़ आती है, और अधातु के पीटने पर जो है एक आवाज़ निकलती है, यानी कि नहीं निकलती है लेकिन फिर भी आप सुनिएगा तो ढप ढप की आवाज़ निकलेगी। दोनों में अंतर थोड़ा समझ में आ जाएगा। धातु होगा तो टन टन और अधातु होगा तो किसी प्रकार का ध्वनि निकल सकता है ढप ढप करके। दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। धातु सामान्यतः विद्युत धनावेशित होती है। धातु कोई भी होंगे, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा यानी कॉपर जिसको बोलते हैं, एल्युमिनियम हो, सारे के सारे जो है विद्युत धनावेशित होते हैं। और अधातु होते हैं तो अधातु जो होते हैं विद्युत ऋणावेशित होती है, यानी धातुओं में प्लस आयन होता है और अधातु में माइनस आयन होता है। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। धातु के क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होते हैं। यहीं अधातु की बात करें दोस्तों तो अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी कम होते हैं। यानी धातु में अधिक होते हैं और अधातु में कम होते हैं। अगर गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो सामान्य तौर पर दोस्तों बात करें, सामान्य ताप पर धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु कोई भी होंगे तो वो सारे के सारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस का मतलब दोस्तों आप लोग समझ ही रहे हैं, जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, कहीं भी आप उसको ले जा सकते हैं, उसके ना तो आयतन बदलेंगे ना आकार बदलेंगे। और अधातुएं जो होती है दोस्तों सामान्य ताप पर गैस या ठोस अवस्था में हो सकती है, यानी कि यह गैस भी हो सकता है या ठोस भी हो सकता है। लेकिन धातु होगा तो वह सिर्फ ठोस अवस्था में होंगे। अब बाद में एक पारा है
जो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसी तरह से अधातु में भी एक अपवाद है जो यानी कि क्या कहते हैं कि अधातु जो होते हैं वह भी सामान्य अवस्था में एक द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसको ब्रोमीन बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों उदाहरण के तौर पर आपको देखना है कि धातु और अधातु के उदाहरण आपको सबसे इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। धातु में जैसे कि आप याद कर सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब धातु है। वहीं अधातु में दोस्तों बात करें तो अधातु जो होते हैं, अधातु में दोस्तों बात करें तो अधातु ऑक्सीजन को कहते हैं, सल्फर को कहते हैं, क्लोरीन को कहते हैं, ब्रोमीन को कहते हैं। लकड़ी जो होती है, सूखी लकड़ी हो या कच्ची लकड़ी हो जो पेड़ पौधे से निकाली जाती है, सभी के सभी अधातुएं हैं। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं धातु और अधातु अपने घर में जो पाए जाते हैं, धातु और अधातु उसके बारे में। हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो धातुएं होती है, कुछ अधातुएं होती हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हम अपने घर के अंदर देख सकते हैं, हम अपने घर के अंदर का एक पिक्चर ले लिया है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कुर्सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस चीज की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी क्या है, इसमें न तो करंट लग सकती है, इसमें न तो करंट लग सकती है, न तो ये इसमें कोई चमक होती है, न इसमें कोई चमक होती है। और लकड़ी जो है क्या है, लकड़ी है। और यहीं पर दोस्तों आप अधातु है। यहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट, बगल में आप देख सकते हैं यहाँ लोहे का गेट है दोस्तों। तो यह लोहे का गेट है दोस्तों। तो यह क्या है, लकड़ी का कुर्सी है, तो ये धातु है और ये लोहे का गेट है, धातु है और ये लोहे का गेट है। यह एक प्रकार के बहुत सारे घर में हमारे प्रकार के बहुत सारे घर में हमारे सामान होते हैं। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को नजर आता होगा बर्तन रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, बाटी है, छिपा है, ये सारे के सारे धातु के बने होते हैं। ये सारे के सारे धातु के बने होते हैं। बगल में दोस्तों बात करें और इसके बगल में दोस्तों बात करें, देख सकते हैं ये पलंग जो है, पलंग क्या है, ये पलंग है क्योंकि ये लकड़ी की बनी है, धातु है क्योंकि ये लकड़ी की बनी है। देख सकते हैं यह चार्जर बोर्ड में लगा हुआ है, तो चार्जर बोर्ड में लगा हुआ है, तो चार्जर के अंदर के जो बहुत सारे पार्ट इसके अंदर के जो वायर धातु के बने होंगे, कोई न कोई धातु के बने होंगे। और ऊपर का जो कवर आप देख ले, उजला नीला, ये सारे के सारे क्या है, ये धातु के बने देख सकते हैं। ये जो पलंग दोस्तों देख सकते हैं, ये जो रिंग लगा हुआ है, पलंग में जो रिंग लगा हुआ है, ये क्या है, और ये जो पलंग है पूरे के पूरे सारे पलंग के पूरे के पूरे सारे डिजाइन क्या है, ये सब सारे डिजाइन क्या है, ये सब सारे के सारे क्या है। आप दोस्तों घर के भी सीन में देख सकते हैं, ये दीवार है, सीन में देख सकते हैं ये दीवार है, दीवार क्या होंगे, ये शीशा का मंदिर बना हुआ, ये शीशा का मंदिर बना हुआ, ये धातु होंगे, चीज होंगे, लोहे का सारे के सारे होंगे दोस्तों, सारे के सारे धातु होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर ये बर्तन है, छिपा यहाँ पर हुआ ये सामान है, जो रखा हुआ ये सामान है खाने के लिए, एक प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो हाथ में दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर जो हाथ में जो शीशा रखा हुआ है, दवा का जो यह देख रहे दवा का जो ढक्कन है, ये धातु का है, यानी मेटल है, ये धातु का है, यानी शीशा का भाग है, ये जो शीशा का भाग है ये अधातु है। इस प्रकार से दोस्तों आपके आसपास में बहुत सारे धातु है और अधातु है। अगर आपको अच्छी तरह से जानकारी लेना है तो अलग अलग जानकारी लेना है, तो अलग अलग कीजिए, एक साइड रखिए, धातु को एक साइड रखिए, समझ में आ जाएगा धातु कौन है और समझ में आ जाएगा धातु कौन है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो चैनल को बगल के बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दीजिएगा, बगल के बेल आइकन घंटे को जरूर दबा वीडियो आप लोगों को जो है इसी तरह के वीडियो आप लोगों को जो है और आपकी परीक्षा रहे अच्छी तरह से, आपकी परीक्षा भी अच्छी तरह से गुजरती रहे। धन्यवाद।